गुलाम मुस्तफा हो मेरे पास क्या नहीं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीइना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और नहीं तेरा नशीमत कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। मुहतरम हज़रात, गुलशन मदीना दस्तारबंदी के मौके से इसका इनेकाद किया गया। ये मदरसा आपके मोहल्ले में, आपके गांव में गोया एक फैक्ट्री है, और फैक्ट्री में आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि माल इधर पड़ा हुआ है, उधर पड़ा हुआ है, माल की कोई हैसियत मालूम नहीं होती। लेकिन जो ही फैक्ट्री से माल निकालकर मार्केट में भेजा जाता है तब उसकी अहमियत मालूम होती है। आज दस्तारबंदी, चंद तलवाए एज़ाम की दस्तारबंदी होनी है। कुछ हुफ़ाज़ है और मौलवी है, उलमाए किराम। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको खूब मेहनत व मशक्क़त के साथ इल्म हासिल करने की तौफ़ीक़ खैर अता फरमाए, उनके इल्म में बरकतें अता फरमाए और शरीअत इस्लाम पे कायम व दायम रहकर ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ खैर अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इक़रा। इस वर्ड का मीनिंग है पढ़ो। अब यहाँ से लोग पढ़ते हैं, फिर पढ़कर बाहर जाते हैं, लोगों को बताते हैं। तो आज दस्तारबंदी का मौका है, तो दस्तारबंदी के मौके से पूरे मोहल्ले वाले को इकट्ठा किया गया, उनको सराहने के लिए, उनकी इज्जत अफजाई के लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए, ताकि वो और आगे मेहनत करे, बढ़ चढ़ करके मेहनत करे और दीनी उलूम सीखे। ऐ मुसलमानों, ये होना चाहिए। क्यों? इससे उनकी हौसला अफजाई होती है, दिन ब दिन वो आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे, फिर कहीं जा करके किसी मस्जिद के इमाम बनेंगे, कहीं जा करके मदरसे के मुदर्रिस बनेंगे, वहाँ तालीम देंगे, मस्जिद के जरिए लोगों की तालीम, लोगों को तालीम देंगे, दीनी उलूम तक़सीम करेंगे। इस तरह एक दीन का काम रवा दवा रहेगा और लोग राहे मुस्तकीम पे कायम व दायम रहेंगे। तो ये सेंटर है, यहाँ से लोग तालीम हासिल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग मिसकंसेप्शन बना लेते हैं, अपने माइंड में तरह तरह के ख्यालात भर लेते हैं। जो लोग तालीम हासिल करते हैं मदरसे में, उनके बारे में अपना ज़हन बनाते हैं कि ये गरीब है, यतीम है, मिस्कीन है, नादार है। नहीं मुसलमानों, वो मिस्कीन नहीं, वो गरीब नहीं, वो यतीम नहीं। ऐसा हो सकता है कि कोई बच्चा पढ़ रहा हो और उसका बाप इंजीनियर हो, कोई ऐसा भी बच्चा होगा जो बच्चा पढ़ रहा हो और उसके वालिद डॉक्टर हो, कोई ऐसा भी होगा जो जिसके बच्चे पढ़ रहे हो और उसके वालिदैन बहुत मालदार हो। ऐसा हो सकता
सुनता है तो अपने जहन से ये मिसकंसेप्शन निकाल दे, ये गलत रॉन्ग थिंकिंग निकाल दे कि कोई मिस्कीन है, गरीब है, यतीम है, ये सब सोचना छोड़ दे। बल्कि आप देखें कि ये मदरसे में पढ़ रहे हैं, जब से मदरसे में आए हैं तभी से आपके रहबरी की तैयारी कर रहे हैं। वो आज भी रहबर है, कल भी रहबर रहेंगे और रोज़े क़यामत तक आपके रहबरी करते रहेंगे। और जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो रोज़े महशर अल्लाह तबारक व तआला इन्हें यो मकाम अता फरमाएगा कि वहां भी आपकी रहबरी फरमाएंगे। ये गरीब और यतीम मिस्कीन नहीं, बल्कि ये आपके रहबर है जो अपने माइंड में इस तरह के ख्यालात भरते हैं। वो सुन ले, कुरान पाक की आयत है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा थम्मा अरदहुम। ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता फरमाया, उसके बाद तमाम अस्मा हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमा दिया और उसके बाद इन अस्मा को फरिश्तों पे पेश किया गया। ऐ फरिश्तों, बताओ तुम क्या जानते हो? फरिश्तों का जवाब होता है, आलू सुबहानका ला इल्म लना। ऐ रब, तू पाक है, हम कुछ नहीं जानते, हम वही जानते हैं जो तूने हमें अता फरमाया है। इससे साफ स्पष्ट होता है, साफ क्लियर कट बात होती है कि ऐ लोगों, उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरिश्तों को हुक्म फरमाया, ऐ फरिश्तों, आदम को सजदा करो। आदम को सजदा करने का क्यों हुक्म मिला? इल्म की फजीलत की वजह से, इल्म की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ फरिश्तों, आदम को सजदा करो। इल्म की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत से आदम को फजीलत बख्शी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से फरमाता है, ऐ बंदो, तुम पढ़ो, तुम कुरान पढ़ोगे, तुम्हारी इज्जत को बुलंद कर देंगे। तुम हदीस पढ़ोगे, तुम्हारी इज्जत को बुलंद कर देंगे। तुम जिक्र अस्कार करोगे, तुम्हारी इज्जत को बुलंद कर देंगे। तुम दीन की तबलीग करोगे, तुम्हारी इज्जत को बुलंद कर देंगे। और सुनो, दुनिया ही में नहीं बल्कि आखिरत में भी बुलंद कर देंगे। तुम मेरे बारगाह में भी बुलंद रहोगे, मेरे महबूब की बारगाह में भी बुलंद रहोगे। अब आप बताइए कि जो खुदा की बारगाह में बुलंद हो, जो महबूब की बारगाह में बुलंद हो, जिसके लिए फरिश्ते दुआएं करे, जिसके लिए मछलियां पानी में दुआएं करे, क्या वो आम लोगों के नजदीक कमतर हो सकता है? क्या वो ज़लीलो ख़ार हो सकता है? क्या वो बेइज्जती का हकदार हो सकता है? नहीं मुसलमानों, सुन लो, जिसको खुदा बढ़ा दे, जिसको रसूलुल्लाह बढ़ा दे, उसको दुनिया का कोई शख्स हटा नहीं सकता, जिल्लत और रुसवा नहीं कर सकता है। आज सुन ले कि ये जो उलमाए किराम, मसलक आला हजरत जलसाए दस्तार बंदी, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। तो आप उनकी हौसला अफजाई करें। जो बच्चे मैट्रिक का एग्जाम देने, मैट्रिक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो भीमराव अंबेडकर का वाकया पढ़े होंगे। भीमराव अंबेडकर वो अपने जाति का पहला ऐसा शख्स था जिसने मैट्रिक पास किया था। तो पूरे रिश्तेदार, पूरे मोहल्ले वाले, पूरे इलाके वाले एक जश्न मनाए थे और उस जश्न में भीमराव अंबेडकर को बुलाया गया और उसको बहुत सारे तोहफा और तहफ़ से नवाजा गया, बहुत सारे मालो ज़र दिया गया। लेकिन आज उसका अपोजिट हम मुसलमानों में फैल रहा है। होता क्या है कि अगर कोई हाफिज़े कुरान बन गया तो बस वो हाफिज़े कुरान बन गया, हमारे नजदीक कोई इज्जत नहीं। अगर कोई आलिम दीन बन गया तो बस वो आलिम दीन बन गया, हमारे माशरे में कोई इज्जत नहीं। मुसलमानों, सीखो, किस तरह सीखो कि एक भीमराव अंबेडकर मैट्रिक का एग्जाम पास किया, पूरे मोहल्ले वाले उसकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, तोहफा दे रहे हैं ताकि ये और पढ़े, पढ़ाई में उसकी मदद कर रहे हैं और आगे बढ़े। इसी तरह हम मुसलमानों में भी होना चाहिए। कोई हाफिज़े
कुरान बन गया तो हर एक को चाहिए कि हम अपनी तरफ से गिफ्ट करें। कोई आलिम दीन बन गया तो हर एक को चाहिए कि हम हौसला अफजाई करें ताकि वो और आगे बढ़े और दीनी उलूम को सीखे और सीख करके हमारी सही तरीके से रहबरी करे। अगर आप हौसला अफजाई नहीं करेंगे तो यकीनी बात है कि वो अपने मन से टूट जाएंगे, फिर दीनी उलूम को छोड़ देंगे, फिर आप बेराहमी के शिकार हो जाएंगे। कोई आपको दीनी उलूम बताने वाला नहीं रहेगा, कोई आपको फराइज बताने वाला नहीं रहेगा, कोई आपको वाजिबात बताने वाला नहीं रहेगा, कोई आपको नमाज का तरीका बताने वाला नहीं रहेगा। हद तो ये है कि जब आपकी मौत होगी तो नमाज जनाजा भी पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि हमें नमाज का तरीका बताने वाला इस दुनिया में रहे, हमारे मोहल्ले में रहे, तो आपके मोहल्ले में जो आलिम दीन है, जो हाफिज कुरान है, जो जेरे तालीम है, उनकी अहमियत को समझिए, उनकी हौसला अफजाई कीजिए, उनको गिफ्ट दीजिए और इस तरह हौसला अफजाई कीजिए कि वो पढ़कर एक बेहतरीन आलिम दीन बनकर और हमेशा हमेशा के लिए जब तक वो इस दुनिया में रहे आपकी रहबरी करके और आपको हराम और हलाल के दरमियान फर्क बता के आपको हराम से बचा के और एक राह मुस्तकीम पे लगा दे। ये कब होगा? जब आपकी मेहनत रंग लाएगी। तब आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है तो सुन लीजिए, पूरे वर्ल्ड का जायजा लीजिएगा तो उसमें 25% मुसलमानों की आबादी है और सिर्फ वर्ल्ड में 15 मिलियन यहूदियों की आबादी है। कितनी? 15 मिलियन और 25 बिलियन मुसलमानों की आबादी है। अब अफसोस की बात यह है कि यहूदियों की आबादी इतनी कम और मुसलमानों की आबादी इतनी ज्यादा, लेकिन जब मुसलमानों के तालीम पे हम गौर करते हैं, तालीमी मेयार को देखते हैं, जब उसके एजुकेशन लेवल को देखते हैं, जब उसके नॉलेज को भांपते हैं, जब उसकी जानकारी को देखते हैं तो हमें खाली खाली नजर आता है। आप बैंक में जाएंगे, किसी और का सहारा लेना पड़ रहा है, एक फॉर्म देता है, आप दूसरे से भरवाते हैं। आप किसी कर्मचारी के पास जाते हैं, वो फॉर्म देता है, आप कहते हैं हम नहीं जानते। सिग्नेचर की बात आती है, आप कहते हैं हम नहीं जानते। आप किसी कार्यालय में जाते हैं, कहते हैं कि हमारा फला काम रुका हुआ है, वहाँ से फॉर्म मिलता है, आप कहते हैं कि हम भरना नहीं जानते। क्यों मुसलमानों, ये क्यों हुआ? जब आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका फॉर्म कोई और भरेगा, आपका पेन कोई और चलाएगा। तो आप बताइए कि आप पे हुकूमत कौन करेगा? जो आपका पेन चलाएगा वही आप पे हुकूमत करेगा, जो आपके बदले में लिखेगा वही आप पे हुकूमत करेगा। अगर आप तालीम को इख्तियार करेंगे तो डीएम आप बनेंगे, अगर आप तालीम को इख्तियार करेंगे तो एसआई आप बनेंगे, अगर आप तालीम को इस्तेमाल करेंगे तो वीडियो आप बनेंगे, अगर आप तालीम को इख्तियार करेंगे तो टीचर आप बनेंगे, अगर आप तालीम को इख्तियार करेंगे तो सारे सरकारी कार्यालय पे आपका कब्जा होगा। जब आपका कब्जा कार्यालय में होगा, यकीनी बात है जो कलम नहीं चलाना जानते हैं उस पे भी आपका कब्जा होगा। पता क्या चला? ऐ मुसलमानों, अगर तुम दुनिया में कंट्रोल हासिल करना चाहते हो, अगर तुम अपने मोहल्ले में कंट्रोल हासिल करना चाहते हो, अगर तुम पावर ऑफ हैंड का इस्तेमाल करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि तालीम को इख्तियार करो। अगर तुम तालीम से बिछड़ गए तो दुनिया के किसी कोने में तुम्हारे लिए पनाह नहीं है। इसीलिए कुरान का फरमान है इक़रा। कुरान का फरमान क्या है? जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। कुरान का फरमान है इक़रा, सबसे पहली आयत। काबिल गौर बात है मुसलमानों, तुमको हुक्म दिया गया, किसी धर्म वाले को सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन नहीं मिला कि तुम सबसे पढ़ो, पहले पढ़ो। लेकिन कुरान जो सबसे मुअज़्ज़ज़ किताब है, खुदा का कलाम है, उस किताब के बारे में अल्लाह फरमाता है ला रैब फी, उसमें कोई शक नहीं। जो शक करे वो आउट ऑफ इस्लाम, इस्लाम में दाखिल नहीं। उस कुरान का हुक्म है कि ला रैब फी, इसमें कोई शक नहीं। और उसी कुरान में मुसलमान को हुक्म मिलता है, जो मुसलमान उसको तस्लीम करते हैं उनको हुक्म मिलता है पढ़ो। उनको ये नहीं कहा गया कि सबसे पहले तुम काम करो, रुपया इकट्ठा करो, बिजनेस करो, नहीं। सबसे पहले हुक्म क्या मिला? तुम पढ़ो। पढ़ोगे
तुम्हारे पास मालो दौलत भी है, पढ़ लोगे हुकूमत भी है, पढ़ लोगे सियासत भी है, पढ़ लोगे तुम अच्छे सोसाइटी के मालिक बन जाओगे। अगर मोहल्ले में कोई एक डॉक्टर हो तो जितने लोगों की तबीयत खराब होगी सब उसके पास जाएंगे, यकीनी जाएंगे। अगर कोई एक सियासतदान हो, जितने लोगों का मामला फंसेगा सब उसके पास जाएंगे, यकीनी जाएंगे। अगर कोई टीचर हो तो जितने स्टूडेंट है या फिर अदर काम वाले, लेटर पढ़वाने वाले, लेटर लिखवाने वाले, सब उनके पास जाएंगे, यकीनी जाएंगे। तो क्या वो टीचर डॉक्टर आप पे हुकूमत नहीं कर सकते हैं? आप उसके मोहताज हुए कि नहीं? यकीनी मोहताज हुए। तो जब आप नहीं पढ़ेंगे, आप टीचर नहीं बनेंगे, कोई और टीचर बनेंगे, आप डॉक्टर नहीं बनेंगे, कोई और डॉक्टर बनेंगे, आप इंजीनियर नहीं बनेंगे, कोई और इंजीनियर बनेंगे, तो आप उसके मोहताज बन करके रहेंगे। अगर आप अपनी मोहताजगी को दूर करना चाहते हैं तो कुरान का जो सबसे पहला हुक्म है इकरा, उसको इख्तियार कर लो। और अगर आपने कुरान का हुक्म नहीं माना तो इस इकरा को जो अपनाएगा, पढ़ो को जो अपनाएगा, वही आपका हाकिम बनेगा, वही पूरी दुनिया पे हुकूमत करेगा, वही अपनी मुट्ठी में पूरी दुनिया को रखेगा, अपने हैंड तले नचाएगा और वो हाकिम बन करके जैसे चाहेगा वैसे घुमाएगा। तो जरूरत है ऐ मुसलमानों, अपने बच्चे को चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, तालीम कोई खराब नहीं, इल्मे दीन हो या असरी उलूम हो, कोई भी हो, पढ़ाई पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है। आने वाले दौर में बगैर पढ़ा लिखा का कोई कुछ नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं बनेगा सही से। इसीलिए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, पढ़ने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम लोगों को इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।